हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर क्लास अपनी वीडियो यानी मैथ्स के बीच में आपके बीच में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चल रहा है, जो आज मैं कई दिनों से चल रहा है और पार्ट नंबर 3 तक इसमें कंप्लीट हो चुका है। यानी आज पार्ट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे इसको कैसे करना होगा। ठीक है, मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बेसिक पढ़ाया होगा, उसे बेसिक को आपने ढंग प्रकार से किया होगा। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर मैंने कई सारे कराया, 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें पढ़ाया मैंने कि उसमें बेस भी कराया, क्योंकि आपको वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आपको जो भी दोस्त हैं उन्होंने वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, इसी बीच में मैंने पार्ट नंबर 4 पर पहुंचता हूं। आज मैंने देखा कि इसमें कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं जो बहुत अच्छे तरीके के, यानी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 100% दे के जाएंगे। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इस पर टिक लगाना है कि वो बोलता है एक ठेकेदार ने 2 फिसलन पट्टी बनाई। क्या? एक ठेकेदार ने 2 फिसलन पट्टी बनाई, जो झूला जो होता है फिसलने वाला। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी बनाता है, उसमें एक फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर और एक की 3 मीटर देता है, 3 मीटर। ठीक है, वो बोलता है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 1.5 मीटर लंबाई उसकी, और उसको और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे उनके लिए कितना है? 3 मीटर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से देखेंगे पहले, उसे तब करेंगे सॉल्व। तो क्या बोलता है, एक ठेकेदार ने बच्चों को एक पार्क बनाया, वह उस पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या? उस पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो उसने 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, यानी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को एक फिसलन पट्टी लगाई जो 1.5 मीटर ऊंची, यानी 1.5 मीटर ऊंची है, जिसका भूमि से 30 डिग्री पर कोण झुका हुआ है। ठीक है, पहला चीज़ हमें, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बनता है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। बोला एक पार्क बनाया, एक पार्क बन रखा है। ठीक है, एक पार्क बनना है, इसमें मान लो ये पार्क है। ठीक है, ये पार्क बनना है, उसने एक फिसलन पट्टी बनाई, ये फिसलन पट्टी बन रही है इसमें। ठीक है, फिसलन पट्टी बननी है इसमें, ये फिसलन पट्टी बन गई हमारी। ठीक है, इसने क्या बोला, उसने बोला कि इसमें बोल रहा है कि वो 1.5 मीटर ऊंची है। कितनी? 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर ऊंची है, 1.5 मीटर ऊंची है, जिस पर 30 डिग्री का एक कोण बनता है। कितना? 30 डिग्री का। वो कितने बच्चों के, मैंने ए इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी। ठीक है, इतना है। इतना मानने के बाद मैंने इसको माना एक्स। मुझे निकालना है क्या? इसकी लंबाई निकालनी है, किसकी? फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, यही प्रोसेस सेम उसमें चलाएंगे, यही प्रोसेस सेम उसमें चलाएंगे। एक बार इसको मिटा देंगे चीज़ से समझने के लिए क्या था हमने। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें करना क्या है, देखो समझो इसे क्या करना है। देखो इसमें क्या समझने की चीज़, मतलब क्या है इसमें, देखो 5 वर्ष से कम, यहाँ लिखना 5 वर्ष से कम, लिखना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे कितने होंगे हमारे पास में, उसके लिए कितने? 1.5 मीटर और एक्स। ठीक है, ये किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्या बोलता है वो? 5 वर्ष से अधिक, यहाँ लिखना 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, उसे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए कितना दिया? 3 मीटर लंबाई। कितनी? 3 मीटर। ठीक है, इसका कोण कितना माना उसने? 60 डिग्री। कितना माना? 60 डिग्री। इसको ए मान, इसको मानते हैं एस, इसको मानते हैं आर, इसको मानते हैं टी। ठीक है, मैंने तीनों पॉइंट मान लिया। आप पॉइंट जो भी मान सकते हो मान लो अपनी मर्जी से। वो बोला फिसलन पट्टी की लंबाई, इसको कितना माना मैंने? एक्स मान लिया। कितना मान लिया? इसको एक्स मान लिया। ठीक है, अब चीज़ों को सोचना है क्या क्या चीज़ हमें निकालनी है और क्या चीज़ हमें दे रखी है। पहले दे रखी है वो उन्हें लिखो। बी सी बराबर कितना दे रखा है, बोलो। बी सी बराबर 1.5 दे रखा है, और देखो हमें निकालना है क्या, हमें ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी ए निकालना है हमें, और थीटा हमारे पास में दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें लिखना है। आर टी बराबर कितना दे रखा है हमारे पास में? 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ऐसा हमें निकालना है क्या, हमें एस टी निकालना है, एस टी निकालना है हमें, और थीटा बराबर कितना दे रखा है? 60 डिग्री। इतना पता है। इसको पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो तुम्हें पता है, तुम्हें लंब पता है, तुम्हें कर्ण निकालना है, लंब पता है, तुम्हें कर्ण निकालना है, और तुम्हें लंब पता है, तुम्हें कर्ण निकालना है। एक फॉर्मूला होता है उसमें, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का होता है, जिसमें लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, हमारा साइन का मान होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ किसका? साइन का। यानी साइन थीटा बराबर मान लेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना बोलो? 30 डिग्री है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। हमें पता है लंब कितना हमारे पास में? BC दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास में? AC दे रखा है। ठीक है, हमें BC का, इसका मान कितना होता है? 1/2 होता है साइन 30 का मान। BC का मान कितना देखा? 1.5 अपॉन AC का मान कितना हमारे पास में? x। ठीक है, इतना कर लिया। इसको इधर सॉल्व करेंगे। मैंने देखा कितना प्राप्त होता है? 1/2 बराबर 1.5 अपॉन x। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें। पहले इसका गुणा इधर करते हैं, x होगा, फिर इसका गुणा इधर करेंगे, कितना? 1.5 × 2। इसका गुणा करते 15 दूनी कितना होगा? 3.0 निकल के आ जाएगा। अब इस पॉइंट को उठाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट को उठाने के लिए 0 लगा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे, कितना हो गया? 30/10 हो गया।
जीरो से जीरो कट आए, कितना है एक्स का मान कितना आता है हमारे पास में 3 प्राप्त होता है। कितना 3 प्राप्त होता है। मैं जानता हूं कि मुझे फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी प्राप्त होती है 3 प्राप्त होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमें करना क्या है, उसने बोला कि इसमें भी लंब दे रखा है, इसमें भी कर्ण निकालना, लंब निकालना, इसमें भी कर्ण निकालना है, यानी साइन वाला फॉर्मूला है, सेम प्रोसेस पीछे वाला। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, कितना लंब बट्टे कर्ण होगा। थीटा का मान कितना बोलो, जो मान पता पुट करो, साइन 60 बराबर लंब कितना हमारे पास में RT है। ठीक है, इसके बाद में निकालना क्या हमें ST निकालना है, एक्स है हमारे पास में। इसका क्या साइन 60 का मान क्या होता है अंडर में 3/2 होता है बराबर RT का मान कितना हमारे पास में 3 मीटर। ST क्या माना हमने x माना है, कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारा मन करे, यानी x y z जो भी मान सकते हो। ठीक है, हमें करना क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा पहले इधर करेंगे x अंडर 3 बराबर 3 × 2। ठीक है, इतना किया, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा x अंडर 3 कितना आएगा 6 आएगा, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसको जो गुणा में होता है कहाँ पहुंच जाता है, वो नीचे आके भाग में पहुंच जाता है, x बराबर 6/√3। ठीक है, इतना पहुंच गया। अब मैं जानता हूँ क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करेंगे, परमीकरण करने पर। देखो परमीकरण भी समझा देता हूँ तुम्हें, इसमें क्या करना है, परमीकरण करने पर। परमीकरण करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास में, x बराबर 6/√3 आ रहा है। इसका परमीकरण किसका करेंगे, हर वाले नंबर का। हर क्या है हमारे पास में √3/√3। ठीक है, इसको करेंगे, मैं देखता हूँ कि x बराबर कितना होगा 6/√3 प्राप्त होगा। मैं अंडर से अंडर कट आया, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 दूनी 6, कितना x का मान कितना आता है 2/√3 प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे पास में फिसलन पट्टी की लंबाई 2 लंबाई प्राप्त होती है, एक तो पहले 3 प्राप्त होती है, इसकी लंबाई कितनी है 3, और इसकी कितनी प्राप्त होती है 2/3। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने आपको बताया फिसलन पट्टी की लंबाई कैसे ज्ञात करना है 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, साइन लगाना है, इसमें टेन लगाना है, उस चीज़ को गौर करना है। चीज़ को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें समझिएगा एक बार क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ती है। पतंग में लगी डोर को भूमि से बांध दिया जाता है। पतंग में लगी डोर को एक भूमि से, कुछ भूमि में कोई चीज़ गाड़ दी है, उसे गाड़ दिया यानी बांध दिया जाता है उससे। ठीक है, मैंने कहा भूमि पर डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री है। सेम प्रोसेस पीछे वाला 60 डिग्री है। ठीक है, भैया मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। अब पतंग उड़ी तो कोई ढील तो होगी नहीं उसमें, यानी किश्ती आई है, हवा चल रही है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं डोरी की लंबाई मतलब जो उड़ रही है यानी तिरछी होकर। ठीक है, अब निकालना क्या, सेम प्रोसेस पीछे वाला। देखो हमें उसने बोला एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर। ठीक है, ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग ये उड़ रही है, हम मान रहे हैं हमने ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, हमारी पतंग उड़ रही है। उसने क्या बोला, पतंग में लगी डोरी को भूमि से बांध दिया था। पतंग में लगी डोरी को, ये डोरी है, ये भूमि से बांध दिया, यानी भूमि से हमने यहाँ बांध दिया इसको। ठीक है, बांध रखा है इसको। अब तुम्हें पता है क्या करना है, उसने बोला भूमि पर डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी ये थीटा का मान कितना दे रखा है 60 दे रखा है। कितना 60 दे रखा है। और तुम्हें करना क्या है, यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। मानो इसमें कोई ढील दिख रही है, तुम्हें ढील होती तो मतलब ऐसी तो होती है, ढील होती तो अब सीधी है, बिल्कुल ढील नहीं है इसमें। तो क्या है, कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एक्स ज्ञात करना। तुम्हें यही माना, पहले मैंने क्वेश्चन कराया इसके ऊपर ठेकेदार वाला, उसमें भी सेम प्रोसेस यही है, इसमें भी यही प्रोसेस लगेगा। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, इसमें एक मान मानना है, इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो। ये चीज़ें तो आप निकालना सीख गए हो। पतंग आपने क्या मान लिया, इसमें सी मान लिया। ठीक है, अब करना क्या है समझो। तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें पता है उससे देखा करो, जो चीज़ तुम्हें पता है। यानी BC का मान कितना बोलो, BC का मान कितना 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है ना। BC का मान कितना 60 मीटर, जो चीज़ पता है उसे बोला करो साथ में। अब तुम्हें AC का मान क्या है, AC का मान क्या माना है, x माना है। क्या माना है, जो मुझे निकालना है मैंने x मान रखा है उससे। ठीक है, आप y भी मान सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, मैंने इसके बाद में क्या निकालना, थीटा का मान कितना मेरे पास में 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। आपको ये चीज़ें पता है कि 60 डिग्री मेरे थीटा का मान दे रखा है। हमें निकालना BC हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें AC निकालना है। ठीक है, इसे बॉक्स में बंद करते हैं। जो चीज़ हमें पता होती है, मुझे पता है कि लंब मुझे पता है, कर्ण मुझे निकालना है। मैंने सेम प्रोसेस पीछे वाला बताया था, क्या लाल बट्टे कक्का, क्या लाल बट्टे कक्का होता है, जिसमें लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, वो साइन का मान होता है। क्या साइन का मान होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगता है इसमें, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा का मान कितना पुट करो इसमें, साइन 60 बराबर लंब कितना हमारे पास में बोलो BC अपॉन कर्ण कितना हमारे पास में AC। ठीक है, इतना कर लोगे, इतना तो जानते हो आप। इसका मान क्या है, साइन 60 का अंडर में 3/2। ठीक है, बराबर बोलो BC का मान कितना पुट करोगे 60 बराबर AC का मान कितना हमें x माना है। ठीक है, कर लोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते होंगे, आप कर भी सकते हो। इसके बाद में देखो समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर करेंगे x अंडर 3 कितना हो 60 गुणा 2, 60 गुणा 2 होगा।
ठीक है, एक्स अंडर 60 इंटू 2, मैं इसका गुणा करता हूँ, कितना है 120 आएगा, एक्स अंडर 3 क्या हुआ 120 आएगा निकल के। इस जो गुणा में होता है, जो गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता है, वो नीचे के भाग में पहुँच जाता है, कहाँ डिवाइड में पहुँच जाता है, यानी एक्स बराबर क्या हुआ 120 बट्टे अंडर 3, ठीक है। आप क्वेश्चन को इधर भी छोड़ते हो तो क्वेश्चन हमारा यहीं भी ठीक हो सकता है, यहाँ भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो सकता है, लेकिन क्या करना है, इस अंडर 3 को हटाना है, अंडर 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, परमेकरण करने पर, यहाँ एक्स बराबर 120 बट्टे लिखना, एक्स बराबर 120 बट्टे अंडर 3, ठीक है। क्या करोगे, इसका परमेकरण करोगे, क्या परमेकरण मतलब कंजुगेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नहीं जानते हो परमेकरण मैंने दिखा रखा है वीडियो में है मेरी, उसमें देखना है कि परमेकरण होता कैसे है, ठीक है। क्या करेंगे, जो हर होता है हर वाले का ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक्स बराबर 120 बट्टे अंडर 3, एक्स बराबर 120 बटे अंडर 3 इंटू अंडर 3 वाई अंडर 3, ठीक है। आप कर लोगे इतना अंडर 3, मैं आपको आप बोलोगे सर ये कट कैसे आता है, ये अंडर से अंडर कैसे कट जाता है, समझो मैंने एक नंबर लिखा 3, मैं 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अंडर 3 गुणा अंडर 3 लिख सकता हूँ इसको, यानी मैं अंडर पर किस चीज़ को लिखना चाहता हूँ, मैं लिखा 5, मैं लिखा चलो मैं लेता 7, ठीक है, कितना होगा अंडर 7 इंटू अंडर 7 होगा, ठीक है। इसका कोई बढ़ तो होता नहीं है, जब मैं 25 लिख दूँ 25 को 5 लिख दूँ नहीं होगा ना। मैंने क्या देखा, मैं देता हूँ एक्स बराबर 120 से गुणा इसमें करेंगे 120 इंटू अंडर 3 होगा अपॉन कितना हुआ अंडर 3 इंटू अंडर 3, मैंने भी तुम्हें क्या बताया अंडर 3 क्या होता है 3 होता है, मैंने लिखा एक्स बराबर 120 अंडर 3 वाई 3, ठीक है। मैंने लिख दिया 3 से काटा 3 चौक 12, कितनी बार कट गया, इसका एक्स का मान कितना आता है 40 अंडर 3, यानी मुझे लंबाई कितनी प्राप्त होती है पतंग की 40 अंडर 3, यानी यहाँ क्या लिखेंगे एक्स बराबर कितनी प्राप्त होती है, यहाँ लिखा पतंग की लंबाई, ऊपर लिख देता हूँ पतंग की लंबाई कितनी प्राप्त होती है 40 अंडर 3 प्राप्त होती है। इतना आपने क्वेश्चन सीख लिया होगा, ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, इसको कैसे करना है इस चीज़ को। अब देखो इसमें करना क्या है, इस चीज़ को करना क्या, पतंग की लंबाई कितनी आई 40 अंडर 3, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह रिपोर्ट होता है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह रिपोर्ट होता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इन क्वेश्चन में करना क्या है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, भूमि से 40 मीटर ऊंचा एक प्लेन उड़ रहा है, यानी हवाई जहाज एक उड़ रहा है, जिसका उसमें बोला उस प्लेन की परछाई जो 60 डिग्री के झुकाव पर है, यानी उस प्लेन की जो परछाई पड़ रही है वो 60 डिग्री के झुकाव पर है, ठीक है। उसमें प्लेन की परछाई ज्ञात कीजिए, क्या प्लेन की परछाई ज्ञात कीजिए। आप समझिए कैसे करते हैं इसे, उसने बोला पहले जो चीज़ पता है उसे लिखा करो, भूमि से 40 मीटर ऊँचा, मैं भूमि से गया 40 मीटर ऊँचा, 40 मीटर गया ऊँचा, ठीक है, सपोजन मान लिया, वैसे 40 मीटर नहीं है, मान लेते हैं इसे, ठीक है, 40 मीटर ऊँचा, ठीक है। क्या एक जहाज उड़ रहा है, हमने ये देखा जहाज उड़ रहा है, मान लो सपोज, ठीक है, ये जहाज उड़ रहा है हमारा, मैंने देखा 40 मीटर ऊंचा एक जहाज उड़ रहा है, प्लेन की परछाई, इसकी जो परछाई जो बन रही है, यानी इसकी जो परछाई बन रही है वो यहाँ पे कहाँ आके बन रही है, इसकी परछाई इधर बन रही है, जो कितने डिग्री कोण पर बनती है, वो 60 डिग्री के कोण पर बनती है, कितने पर 60 डिग्री कोण पर बनती है। जो इसकी जो परछाई बन रही है, यानी सूर्य हमारा कदर निकल रहा है, सूर्य हमारा इधर निकल रहा है, ठीक है, सूर्य हमारे इधर निकल रहा है, तभी तो परछाई बनेगी, यानी सूर्य ऊपर होगा तभी तो इधर परछाई बनेगी, या इधर निकलता तो इधर परछाई बनती, ठीक है। सूर्य निकल रहा है तो इधर परछाई कितनी बनेगी, इसकी 60 डिग्री कोण पर बनती है, जो 60 डिग्री का झुकाव प्राप्त करती है, ठीक है। उसने बोला 40 मीटर ऊंचा एक प्लेन उड़ रहा है, जो प्लेन जो उड़ रहा है वो धूप के साइड में आता है, साइड को धूप से नीचे रहता है, सूर्य से नीचे रहता है, तो उसकी परछाई जो बनती है 60 डिग्री कोण पर बनती है, ठीक है। इतना समझे, प्लेन की परछाई ज्ञात करनी है। सेम प्रोसेस पीछे वाला, इसको एक्स मान लो, इसको मैंने माना इसको एस, इसको माना आर, इसको माना डब्लू, समझ गए, पॉइंट कुछ भी मान लो, हर चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें अच्छे प्रकार से। क्या करना है पहले समझो, जो चीज़ तुम्हें पता है, आर डब्लू का मान कितना दे रखा है बोलना, आर डब्लू का मान 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। तुम्हें एस डब्लू का मान कितना दे रखा है बोलो, एक्स दे रखा है, ठीक है। तुम्हें थीटा वाला कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। अब तुम्हें इतनी चीज़ पता है, और तुम्हें कैसे करना है इसी को समझो। मुझे लंब पता है, मुझे निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, सारी चीज़ें इसी बता रहा हूँ, साइन नहीं लगेगा सब में, क्या साइन लगेगा। देखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा का मान कितना बोलो 60 डिग्री, बोलो लंब कितना हमारे पास में आर डब्लू है, कर्ण कितना हमारे पास में एस डब्लू, ठीक है। इतना हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट में 3/2 होगा बराबर आर डब्ल्यू का मान कितना हमारे पास में 40, कितना होगा 40 बट्टे एस डब्ल्यू का मान कितना है एक्स, ठीक है। इतना कर ले, इसको उधर लिखेंगे, समझो अंडर 3/2 इक्वल टू 40/2, ठीक, 40/x, ठीक है। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर से उधर, कितना होगा x अंडर 3 होगा पहले इधर, ठीक है। इसका होगा 40 गुणा 2, ठीक है, 40 दोनों कितना हो 4 दूनी 8,
यानी एक्स अंडर रूट 3 कितना होगा 80, कितना हो गया 80 हो गया 80 हो गया। अब 80 निकालेंगे, क्या करेंगे एक्स बराबर 80 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, 80 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप बोलो सर इसमें परमीकरण करते हैं, क्या करते हैं परमीकरण, शाबाश, इतना पता है ना आपको परमीकरण करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें अंश को, यानी अंश को छोड़ के हर को ऊपर नीचे क्या करेंगे उसको गुणा करते हैं, समझो परमीकरण करना है तो इधर करेंगे x बराबर 80 अपॉन अंडर रूट में 3 दे रखा है हमारे, क्या करेंगे x अंडर रूट 3 इंटू अपॉन अंडर रूट में 3, समझे नहीं समझे, क्या करना है इसमें बोलो दोबारा बोलो एक और बार, क्या करना है अंडर रूट 3 दे रखा है, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 दे रखा है, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना है x बराबर x 80 अंडर रूट 3 कितना होगा, इसका कितना वर्ग होता है मैंने बताता आ रहा हूँ, कितना होगा 3, कितना होगा 3, यानी इसका अब देखो 3 से कट आएगा, नहीं कटेगा तो x का मान कितना प्राप्त होता है हमारे पास में 80 अंडर रूट 3। ये हमारे कितने पतंग की क्या है, हमारे ये जहाज की क्या है ना, प्लेन की परछाई, यानी प्लेन की परछाई, प्लेन की परछाई कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में x बराबर कितनी प्राप्त होती है 80 अंडर रूट 3/3 प्राप्त होती है, ठीक है। इतना आपने क्वेश्चन किया होगा, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से करेंगे, मुझे पता है कि आप इन चीज़ों को अच्छे प्रकार सीखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके बोर्ड में पक्के रहते हैं, ठीक है। अब और रही आई क्वेश्चन कराएंगे तो पार्ट नंबर 5, 6 या 7 के लॉस जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या 9.1 एक्सरसाइज है केवल, उसको किस प्रकार करना है मैं जानता हूँ कि हर क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन लेंगे हर वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या करना है, मैं 3 क्वेश्चन आज कराए, इन 3 क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से 2 या 3 बार रिवीजन करना अच्छे प्रकार से आपको, तभी क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आपके पक्के रहते हैं। ठेकेदार वाले को विशेष प्रकार से करना है, क्योंकि ठेकेदार वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर पेपर में जाता है, मैंने रखा हुआ देखा, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते हैं, जो भी आपके दोस्तों वीडियो शेयर करते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।